को सुरक्षित रखने के लिए अपने दिए हुए पूर्वजों के उपहार को सुरक्षित रखने के लिए हमें ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त बनना होगा। तभी हम इस फंक्शन को, इस काम को सफल प्राप्त कर सकते हैं। तभी हमारी स्वतंत्रता कायम रहेगी। अन्यथा हमारा जितना भी काम होगा बेईमानी ही रहेगा। इतना ही कहकर मैं अपने प्रोग्राम देना चाहता हूँ। मैं आप सबों के बीच में खराब नहीं हो सकता हूँ, इसके लिए मुझे दुख है, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ आप सबों। मैं फिर पेशेवर बाबू को भी निवेदन करना चाहूँगा। वो भी इस कार्यक्रम के संबंध में बेहतर मेरे बच्चे एवं मेरे ग्रामीणों को कहने का, संबोधित करने का प्रयास है। मेरे सारे बच्चों, बुजुर्ग एवं इस पंचायत के सभी व्यक्ति, आज मुझे बहुत खुशी है कि 15 अगस्त के अवसर पर खेल कूद कार्यक्रम, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी हुआ। यह विगत वर्ष से ही शुरू है और मुझे आशा है कि सब दिन चलेगा। यह अरविंद राव के सौजन्य से चल रहा है और मुझे आशा है इस पंचायत के लोगों के लिए, इस ग्राम के लिए सब दिन इसी तरह से खुशहाली बनी रहेगी। बच्चों के लिए खेल कूद कितना आवश्यक है, जितना पढ़ना आवश्यक है उतना खेल कूद भी आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम हो जाता है और मानसिक कष्ट दूर होता है, पढ़ने में भी मन लगता है। खेलना जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना जरूरी है, मतलब दोनों होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वह तो और उत्साह करता है बच्चों को, सियानों को, सबको। यह सब दिन जारी रहे, यही मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। और अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो किया है वह ग्राम के लिए और इस पंचायत के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव के सब व्यक्ति प्राय आए हैं और सब कार्यक्रम देखे हैं, आगे भी चलता रहेगा। सब इससे बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको उत्साह वर्धित होगा और हमारा गांव आगे बढ़ेगा। मैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में कह रहा हूं कि जो मुझे पूर्वजों ने दी है, आजादी दिलवाई है, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद ही कोई व्यक्ति है। इसलिए हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन में भाग लेना चाहिए। उसका जो नियम निष्ठा है उसको जारी रखना चाहिए और हम सब एक रहेंगे तो भारत कभी टूटेगा नहीं। हमारे महात्मा गांधी महापुरुष जितने भी हुए हैं देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। देश काफी आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा भी। हमारा देश अक्षुण्ण रहेगा। छोटा देश टूटता है लेकिन बड़ा देश नहीं टूटेगा। यहाँ का संविधान, यहाँ का सब कुछ जैसा है कि कभी भी किसी तरह का टूट नहीं होगी। बस इतना ही कहते मैं विराम देता हूँ। श्री बाबू को सम्मानित करने का घर में और जितने आज सब बच्चे को इतना प्रोत्साहित होता है कि कुछ सिखा नहीं पाता है। इसलिए बच्चे को हमेशा प्यार से रखिए और उससे कभी भावना दूर रखिए। कोई बच्चा खराब नहीं है, उसको गार्जियन चाहिए, माँ चाहिए, बाहर गुरु है। इसलिए बच्चे को हमेशा उचित बात कहिए।
और उसको और मैं क्या कहूँ। अभी हम लोग और मैं अब दो शब्द श्री सुरेंद्र कुमार से भी कहना चाहूँगा। वो भी मंच पर हैं तो दो शब्द मेरे सत्य और ग्रामवासियों को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मंचा से मुतुकलाल मंडल, देवनारायण शर्मा जी, डॉक्टर अभिनंदन बाबू, नवीन कुमार मंडल जी, अरविंद कुमार मंडल जी, नक्षेदी मंडल जी, हमारे जिला पार्षद हेमलता देवी जी, वहाँ कतार में बैठे विनोद कुमार मंडल जी, घनश्याम मंडल जी, क्रोध मंडल जी, राधा मंडल जी, मिथिलेश मंडल जी, हरिकृष्ण मंडल जी, मैं सभी को अपने तरफ से, अपने युवा कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चे तुम लोग जो कार्यक्रम करेंगे, हम सभी इसको देखें और आनंद लें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर। ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो आईटी इंजीनियर बाबू के द्वारा अगले साल की भर्ती इसका भी कार्यक्रम चला रहे हैं। वो अरविंद बाबू की सोच है कि बच्चे जिस तरह हम आईटी इंजीनियर है, हमारा गांव का विकास हो और हमारा बच्चे आईटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, यही इसका अभिलाषा है। इतना ही कहकर मैं अपने वादी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संबोधन श्री सुरेंद्र जी का अब मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर अभिनंदन कुमार जी से, वो भी मंच पर हैं और दोस्तों को इस गाँव, अपने गाँव, अपने बच्चे, अपने बूढ़े, अपने बुजुर्गों के लिए दोस्तों का संबोधन करें। आप कृपया आदरणीय हमारे ग्रामीणों और हमारे सभी बच्चों के समर्थक और उनके उत्तेजना और आवेश को आगे बढ़ाने वाले सज्जनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ये जो संचालन आज किया जा रहा है, ये हम सबके जीवन का एक अभिट और अटूट अंतर बंधन में बनने लायक ये दिन है, जिनको कि हम समाज के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग और यंग जनरेशन है, उनको इसको अपने आप में समाने की कोशिश करनी चाहिए कि आज एक IITian जो आज इस तरह का परिदृश्य और मंच प्रदान कर रहा है, मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे गांव समाज से इस तरह की एक नहीं हजार हाथ आगे और ऊंचे बढ़े कि हमको भी ये कहने में बड़ी शान और शौकत आए कि हम उस समाज का लड़का हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को आज इस स्टेज पर एक संचालक के रूप में भी प्रदान किया है, जो कि आज के लिए और आने वाले समय के लिए एक आधार स्तंभ ही नहीं, एक सुयोग्य और शिक्षित परिवार को जन्म देने जा रहा है। और हम सभी आगंतुक और जो भी यहाँ के ग्रामीण शिक्षित और शिक्षण में निश्चय और दृढ़ता दिखाने वाले आदमी आए हुए हैं, उनसे मैं हर वक्त निवेदन करना चाहूँगा कि इस दिन को हम लोग पर्व की भांति तो मना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, खेल कूद हो या पढ़ाई के संरक्षण की बात होती है, तो आने वाले युगों तक हम रहें या ना रहें, लेकिन जनरेशन तो चलती ही रहेगी। और इस बात को अपने आप में संयमित और संयोजित करते हुए आज एक प्रण भी करनी चाहिए हम लोगों को कि एक भी घर से कोई बच्चा अपने आप को असक्षम और दृढ़ निश्चयी कदापि अपने आप को न समझे। और हम लोगों की एक जिम्मेदारियां बनती है कि जितने भी बच्चे आज के युग में हैं, उनमें किसी में टैलेंट की कमी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ उनको एक संचरित और दिग्भ्रमित न होने वाले एक रास्ता दिखाया जाए। और मेरे समाज में ऐसे सब बहुत सारे विद्वान व्यक्ति हैं जो चाहें तो आज के युग के जितने भी बच्चे हैं, खास करके मेरे हरपट्टी के
उनके कायाकल्प करने में बहुत ही प्रबल और दृढ़ता के साथ उस बच्चे में ये प्रण भरवा सकते हैं। और जिसमें एक मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस तरह की जब भी आयोजन किया गया है और मैं प्रत्येक बार यहाँ उपस्थित रहा हूँ, लेकिन ये तो अनुचित ही कहूँगा अपने आप को कि मैंने आज तक एक भी यहाँ के बच्चे के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाया। खैर यानी अगर इस बात को हम नहीं मान सकते हैं कि हमसे गलतियां नहीं हुई है, ये बात तो है नहीं। आज मैं डॉक्टर हूँ तो इसमें मेरा मेहनत ही सिर्फ नहीं है, मेरे गौ समाज के अनेक हाथों मेरे पीछे लगे हैं जो आज हमको इस मुकाम पर पहुँचाए हैं। और मैं उन सभी आदमियों से मैं निवेदन ही करूँगा कि जितना जल्द हो सके हर बच्चे में जो भी प्रतिभाएं हैं उनको अग्रसारित करने की चेष्टा जरूर करें। और जहाँ तक सवाल है आज के दिन का, तो ये दिन तो ऐसी दिन है जिनको हम क्या एक कवि भी इसके बारे में या लेखक भी अपने लेखनी से कुछ व्यक्त नहीं कर पाए हैं आज तक कि ये 15 अगस्त है क्या। लेकिन इस 15 अगस्त को जब लेखनी की बात आती है तो किन्हीं ने ठीक ही कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज जो हम लोग स्वच्छंद रूप से इस उन्मुक्त परिधि में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, इसके पीछे आज लाखों मेरे बुजुर्ग या मेरे अग्रतर जो थे अपने आप को तिलांजलि दे करके हमको इस स्टेज पर पहुंचाए हैं कि आज हम अपने ढंग से जी सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस परंपरा को कायम रखना ही गुलामी को तोड़ने के जैसी है। इस परंपरा को जो बुजुर्गों ने हमको ये प्रदान किए हैं, इसकी सुरक्षा करनी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और आज का दिन इसी जिम्मेदारी को जो उद्रेकित करता है कि आप या आने वाले जनरेशन इस बात को कभी न भूलें कि मेरे बुजुर्ग हमको क्या देके गए हैं और उनको मैं कैसे संभाल कर रखूं। ये कोई बीच बीच में भूल जो जाते हैं, इसी की याद को जागृत करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो इस बात को तो मैं नहीं कह सकूंगा कि आज के युग में हो क्या रहा है, लेकिन जितने भी आपके मेरे समाज के विद्वान आदमी हैं, अपने हर पट्टी में तो कम से कम विद्वानों की कमी है नहीं, लेकिन उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस दिन को तो आप दिखाइए ही सबको आईने के रूप में। ये जो दिन हमको मिला है वो हमने आपको नहीं दिया है, वो आज से 70 साल पहले ही हमको मिला है, वो बुजुर्गों का दिया हुआ है। जब तक शिक्षा रूपी द्वीप प्रज्वलित नहीं होगी तो गुलामी जैसी अंधकार कभी नहीं मिट पाएगा। मेरा कहना सिर्फ यही है कि कुछ भी हो, खेल कूद के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा महत्व है। खेल कूद के साथ साथ शिक्षण पर ध्यान जरूर देना चाहिए आदमी को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब तक कि शिक्षा रूपी तिमिर नहीं जलेगा, नहीं जल पाएगा, तो उस तिमिर को जिसको हम गुलामी के रूप में बोल सकते हैं उसको हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए कलम भी और लेखनी भी, लेखक भी इस बात को नमन करते हैं। ये लिखने में उनको बड़ी गर्व होती है कि कलम आज उनकी जय बोल, जिसने चिंगाई, जिसने छिटकाई चिंगारी, चढ़ गए बलि बेटी पर बिना लिए गर्दन की मोल, कलम आज उसकी जय बोल। तो हम जय बोले या ना बोले, जब मेरी लेखनी ही उधर जा रही है तो इस लेखन प्रकरण को जो है शिक्षण के संस्थान में या शिक्षण के रूप में बच्चों में प्रदान करने की चेष्टा तो किया ही जाए। और ये यदि आज अरविंद कुमार जो है आज इस तरह का मंच प्रदान कर रहे हैं हम सारे आदमी को, तो मेरे विचार से मानना है कि आज एक नहीं 1000 इंजीनियर यहाँ से बन सकते हैं और उनसे भी अच्छा और हमसे भी अच्छा हो सकते हैं, बशर्ते कि उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाने की बारी है।
खैर इस पर तो बहुत ज़्यादा बोलना तो उचित नहीं है, तो इसी शब्द के साथ मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस अपने छोटी सी विनती को, ये कोई भाषण मैंने नहीं दिया, मैंने आप सबों से विनती की है, इस विनती को मैं लगाम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमने निवेदन करना चाहेगा जिला प्रशासन से अगर आप हैं तो कृपया मंच पर आकर के दो शब्द संबोधित करने का प्रयास करें। देखिए ये कार्यक्रम जो छोटे बच्चे का